अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अरशाद वानवाड और मेरे साथ हैं मेरे को-होस्ट महाराज टेट एस्पिरेंट्स। आज के इस धमाकेदार सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के उन क्रूशियल टॉपिक्स को मास्टर करने वाले हैं जो एग्जाम में लिटरली बार बार आते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी याद दहानी, इस सेशन के सभी पीडीएफ नोट्स और क्विज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम में टॉप करना है तो बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट्स दोनों क्लियर होने चाहिए, राइट? तो चलिए पूरी एनर्जी के बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का एजेंडा स्क्रीन पर है। हम 4 मेन हिस्सों पर फोकस करेंगे। पहला, मास्टरिंग एडजेक्टिव्स। दूसरा, एडवर्ब्स और उनकी पोजीशंस। तीसरा, कनेक्टर्स यानी प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। और आखिर में, जिसका आप सबको इंतजार रहता है, महाटेट के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, जो है मास्टरिंग एडजेक्टिव्स यानी दुनिया को डिस्क्राइब करना। एडजेक्टिव्स, जिन्हें हम उर्दू में सिफत कहते हैं। बेसिकली अगर आपको समझना हो कि कोई चीज किस तरह की है, कौन सी है या कितनी है, तो वहां हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। अब इस डेफिनेशन पर जरा गौर कीजिए। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। महाटेट में बिल्कुल बच्चों वाले सवाल नहीं आते, थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द फ्रेजाइल इकोसिस्टम कोलैप्स्ड। यहां फ्रेजाइल यानी नाजुक एक एडजेक्टिव है जो उस इकोसिस्टम की खासियत बता रहा है। इस तरह के क्वालिटी एडजेक्टिव्स पर एग्जाम में खास फोकस होता है, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। एग्जैक्टली। और हाँ, एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। लेकिन दोस्तों, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? इर्रेगुलर डिग्रीज। बिल्कुल, जैसे गुड का कंपैरेटिव गुडर तो नहीं होता ना, ये बेटर और बेस्ट होता है। या फिर लिटिल को ही ले लीजिए, इसका लेस और लीस्ट बन जाता है। इन इर्रेगुलर ट्रैप से हर हाल में बचना है, क्योंकि महाटेट में कैंडिडेट्स को अक्सर इन्हीं छोटे छोटे लफ्जों में उलझाने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है एडवर्ब्स एंड पोजीशंस यानी मॉडिफाइंग एक्शंस। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर दे दूं, पेडागोजी टॉपिक्स की बेस्ट तैयारी के लिए हमारी मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं एडवर्ब्स पर। एडवर्ब यानी मुताल्लिक़ फ़ेल। ये असल में वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या दूसरे एडवर्ब्स की खासियत को और ज्यादा वाज़ेह करता है। इस स्लाइड पर 5 अहम टाइप्स दी गई हैं। मैनर जैसे ब्रिलियंटली, टाइम जैसे रिसेंटली, प्लेस जैसे अब्रॉड, फ्रीक्वेंसी जैसे रेयरली और डिग्री जैसे एक्सट्रीमली। इन्हें पहचानने का एक जबरदस्त और आसान तरीका बताऊं? सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और अपने आप से पूछें, कैसे, कब या कहां। जो वर्ड इनका जवाब देना, बस वही आपका एडवर्ब है। और एडवर्ब की सेंटेंस में जगह यानी उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा अहम होती है। ये बेसिकली 3 जगहों पर आ सकते हैं। शुरू में, जब हमें किसी बात पर जोर देना हो, जैसे सडनली द लाइट्स वेंट आउट। दरम्यान में भी आते हैं, आमतौर पर वर्ब से ठीक पहले, जैसे शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली। और आखिर में, जो कि सबसे कॉमन पोजीशन होती है, जैसे ही आंसर्ड कॉन्फिडेंटली। महाटेट में सेंटेंस इंप्रूवमेंट या एरर डिटेक्शन के जो सवाल आते हैं ना, वो अक्सर इन्हीं पोजीशंस के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन की जानिब, कनेक्टर्स एंड इंटरजेक्शंस यानी बिल्डिंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को सही तरह से जोड़ने और उनको एक सॉलिड स्ट्रक्चर देने के लिए प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस का बहुत अहम किरदार होता है। यहाँ 2 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। रूल 1, कुछ वर्ड्स के साथ ना स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस ही आते हैं, जैसे इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन और गुड के साथ एट आता है। और रूल 2 तो सबसे बड़ा पिटफॉल है बेसिक लर्नर्स के लिए। लोग अक्सर बात करते हुए कहते हैं डिस्कस अबाउट द इशू। ये लिटरली बिल्कुल गलत है। सही जुमला होता है डिस्कस द इशू। डिस्कस के बाद कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना। ये रूल्स अभी के अभी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब जरा बात करते हैं कंजंक्शंस यानी जोड़ने वाले हुरूफ की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 2 बराबर के हिस्सों को जोड़ते हैं। इन्हें याद रखने की एक कमाल की ट्रिक है, फैन बॉयज यानी फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और सो। दूसरी तरफ होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ते हैं, जैसे बिकॉज, ऑल्दो, सिंस। एक एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज टायर्ड बट डिटर्मिन्ड। यहां बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो 2 अलग ख्यालात को कितनी खूबसूरती से कनेक्ट कर रहा है। तो यहां एक क्विक फाइनल ग्रामर समरी है, इसे अपने जहन में बिल्कुल अच्छी तरह बिठा लीजिए। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, प्रेपोजिशन अल्फाज के दरमियान रिलेशनशिप बताता है, और कंजंक्शन वर्ड्स या क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। और हाँ, एक आखिरी टाइप बची है, इंटरजेक्शन।
ये हमारे अचानक जज्बात या इमोशंस को जाहिर करता है, जैसे वाओ या अलास। इसे पहचानना सबसे आसान है क्योंकि इसके साथ हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो क्या आप सब तैयार हैं? अब वक्त आ गया है इस नॉलेज को रियल एग्जाम क्वेश्चंस पे टेस्ट करने का। चौथा और हमारा आखिरी सेक्शन, महाटेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए अपने स्किल्स टेस्ट करते हैं। अभी तक जो भी रूल्स हमने सीखे हैं उन्हें एक्चुअली अप्लाई करने का वक्त आ गया है। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द ब्रिलियंट साइंटिस्ट डिलीवर्ड एन इंस्पायरिंग लेक्चर। इस सेंटेंस में जल्दी से एडजेक्टिव्स पहचानिए। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। फटाफट अपने जवाबात कमेंट्स में लिखिए। थोड़ा सोचिए कौन से वर्ड्स हैं जो नाउन की खासियत बता रहे हैं। और दोस्तों सही जवाब है ब्रिलियंट और इंस्पायरिंग। जिन्होंने भी ये जवाब कमेंट किया है, एक्सीलेंट वर्क। देखिए, ब्रिलियंट लफ्ज साइंटिस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है और इंस्पायरिंग लफ्ज लेक्चर को। ये दोनों ही क्वालिटी एडजेक्टिव्स हैं जो ये बता रहे हैं कि चीज किस तरह की थी। वेरी सिंपल, राइट? चलिए अगला सवाल ट्राई करते हैं। शी आंसर्ड द इंटरव्यूअर कॉन्फिडेंटली। इस सेंटेंस में एडवर्ब आइडेंटिफाई कीजिए। सोचिए जरा, एक्शन यानी काम कैसे परफॉर्म किया गया। हाउ का जवाब देने वाला वर्ड कौन सा है यहां? आंसर्स कमेंट सेक्शन में तेजी से आने चाहिए। कम ऑन। द करेक्ट आंसर इज कॉन्फिडेंटली, यानी पूरे एतमाद के साथ। ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि ये एग्जैक्टली बता रहा है कि जवाब कैसे दिया गया। जो लोग रेगुलरली कमेंट्स में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनका कंसेप्चुअल ग्रास्प बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहा है। अब तीसरा महाटेट क्वेश्चन देखिए। द कीज आर अंडर द सोफा। इस आसान से जुमले में प्रेपोजिशन क्या है? ध्यान रहे ये लफ्ज किसी चीज की लोकेशन या डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। जल्दी से अपना जवाब कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। सही जवाब है अंडर, यानी नीचे। ये एक प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है जो कीज और सोफा के दरमियान रिलेशन जाहिर कर रहा है। जिन्होंने अंडर लिखा, शाबाश। ये प्रेपोजिशंस एग्जाम में बगैर वक्त जाया किए मार्क्स गेन करने का बेहतरीन जरिया होते हैं। चौथा सवाल देखते हैं और ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे कंटिन्यूड प्लेइंग। इस सेंटेंस में कंजंक्शन पहचानिए। वो कौन सा वर्ड है जो इन दो अलग अलग क्लॉजेस को एक साथ जोड़ रहा है? जवाबात रुकने नहीं चाहिए। सही जवाब है ऑल्दो, एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऑल्दो जिसका मतलब होता है अगरचा, एक डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ रहा है। जिस किसी ने भी इस थोड़े ट्रिकी सवाल का सही जवाब दिया है उनकी तैयारी वाकई सॉलिड चल रही है। चलिए आखिरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वाओ, दिस पेंटिंग इज मैग्निफिसेंट। इस जुमले में इंटरजेक्शन आइडेंटिफाई कीजिए। अचानक जज्बात या हैरत एक्सप्रेस करने वाला वर्ड कौन सा है इसमें? ये तो लिटरली सबसे आसान है। सही जवाब है वाओ। खुशी या हैरत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ये वर्ड एक इंटरजेक्शन है। एक्सक्लेमेशन मार्क ने इसका पहचानना और भी आसान कर दिया था। अब इस एनर्जेटिक प्रैक्टिस के बाद चलते हैं आज के सेशन के आखिरी और तेज तरीन हिस्से की तरफ, यानी रैपिड फायर लॉजिकल रीजनिंग गैस क्वेश्चंस। इन 3 गैस क्वेश्चंस पर खास ध्यान देना जरूरी है जो आने वाले एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग के बेस पर पूछे जा सकते हैं। पहला देखिए, दोज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। यहां ध्यान दें, दोज और एंशिएंट दोनों एडजेक्टिव्स हैं। एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और एक क्वालिटी बता रहा है। दूसरा है रिसेंटली एक्सपैंडेड इंटरनेशनली। इसमें देखा जाए कि एक्शन कब और कहाँ हुआ। रिसेंटली टाइम है और इंटरनेशनली प्लेस है, यानी दोनों ही एडवर्ब्स हैं। और तीसरा, अलास वी अराइव्ड टू लेट। यहाँ अफसोस या दुख जाहिर करने वाला लफ्ज अलास एक इंटरजेक्शन है। इन कंबाइंड कॉन्सेप्ट्स को जहन में अच्छी तरह बिठा लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, इस जबरदस्त सेशन का आखिरी सवाल ये है, आने वाले महाटेट एग्जाम में इनमें से सबसे मुश्किल ग्रामर टॉपिक आपको कौन सा लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आज के इस सबक से आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी मदद मिली है तो इसे लाइक करें, अपने दूसरे टेट एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल इरशाद वनवाद को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, PDF नोट्स और क्विज के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी बेहतरीन तैयारी जारी रखें और अगली मुलाकात अगले अहम सेशन में होगी। खुदा हाफिज।